प्रस्ताव दिया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, कि सर एड्स सेंटर यहाँ पे बनना चाहिए। तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे प्रस्ताव को काटते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि संवेदनशील मामला है। तो राज्य को पहली बार एड्स सेंटर मिला है, तो हमें भी खुशी है कि हम सेंटर ही नहीं होगा बल्कि उन लोगों, वैसे लोगों के लिए जो एड्स पीड़ित हैं, उनके लिए वरदान साबित होगा। वो वहाँ पे इलाज करा सकेंगे, मुफ्त में दवाइयाँ देंगे और उनका हम लोग काउंसलिंग भी करेंगे। तो एज ए डॉक्टर में उनका काउंसलिंग भी सारे डॉक्टर करेंगे, तो उनको एक साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगा कि कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी है, उसका इलाज संभव है। तो लोग अगर एड्स का नाम सुनते हैं तो लगता है कि दहशत फैल जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसको लेकर मैंने कहा कि मनोबल जो है, हमारे मरीजों का मनोबल बढ़ाने का नाम इरफान अंसारी है। हम हर वो डिजीज अंतिम तक पहुंचेंगे और जब तक समाप्त नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। राज्य को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम देने जा रहे हैं, इसको लेकर हम एकदम कटिबद्ध हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि व्यापक बदलाव आपको मिल ही रहा है देखने को। रिम्स 2 उदाहरण है, बात हो गया है, प्रपोजल भी सबमिट हो गया है, बहुत जल्द हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं किसी का परवाह नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिम्स 2 जरूरत है राज्य के लिए, न कि हमारे बच्चे वहां इलाज नहीं करेंगे, गरीब जनता वहां इलाज कराएगी। और जो लोग वहां रहेंगे आसपास, वो लोग अरबपति खरबपति मालामाल में कर दूंगा। आप सोच लीजिए, जहां पुराना रिम्स है, अब जब आंख बंद करके सोचिएगा कि आस पास के लोग, 5 किलोमीटर रेडियस के लोग, कितना पैसा वाला है वहां। मॉल से लेकर क्या नहीं बन गया। क्या आदिवासी मेरा वहां अरबपति नहीं बनेगा, वहां बिजनेस नहीं करेगा, बाल बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे? क्या दलित के बच्चे वहां हॉस्पिटल नहीं खोल सकते हैं? क्या दवाई दुकान नहीं खोल सकते हैं? जांच की दवाई नहीं खोल सकते हैं? क्या उनको हम सब्सिडी देंगे? वहां आइए, बिजनेस कीजिए, होटल खोलिए और लाभ कमाइए, लेकिन हॉस्पिटल बनने दीजिए। इंटरनेशनल योगा दिवस है, आप शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में, आप भी शामिल होंगे सर? राज्य स्तरीय कार्यक्रम है सर। देखिए, बात सही है कि कल ये इंटरनेशनल योगा दिवस भी है और 6 बजे ये कार्यक्रम हमारे आयुष विभाग की ओर से कराया जाता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसके शुभारंभ करेंगे। तो पहले मैं विरोध करता था, ये बात सत्य है। मैं जो बातें करता हूँ खुल के कहता हूँ, और जब आप लोगों ने जवाबदेही दी है तो मैं एज ए मिनिस्टर जो हूँ, मैंने विरोध किया था। पहले इसलिए विरोध किया था कि योगा जो है वो भाजपा का जागीर नहीं है, ठीक है, और आप योगा को हाईजैक कर लीजिएगा, ये मुझे पसंद नहीं था। तो जिसका मैंने विरोध किया था, और आप तो अब मंत्री बन गया हूं तो विरोध तो अब नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सभी को निमंत्रण दिया है। तमाम मंत्रियों को मैंने इनवाइट किया है, तमाम विधायकों को मैंने इनवाइट किया है, राज्य के तमाम व्यवसायियों को मैंने इनवाइट किया है, राज्य के तमाम मीडिया बंधुओं को इनवाइट किया है कि योगा करना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की नेत्री हैं राफिया नाज, तो योगा टीचर है वो, उनको भी मैंने निमंत्रण भेजा है कि आप भी आइए। कुछ बीच में मनमुटाव हो गया था, तो मैंने कहा था, जब मैंने कहा मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि योगा भाजपा ने इसको हाईजैक किया था तो मेरा विरोध था। और अब मैं फिर से कहना चाहता हूँ, योगा जो है वो किसी पार्टी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, न वो भाजपा का है। तो इसको हाईजैक करने की कोशिश कोई ना करे, तो बढ़िया से हम बनाएंगे। और योगा में हम टिप्स भी देंगे कि कौन सा योगा करना है, किससे आप बेहतर हो सकते हैं, कैसे बेहतर रह सकते हैं, लेकिन उसमें बीजेपी का कोई उसमें मिलावटी नहीं होगा। सर, एक छोटा सवाल और सर, ऑफिशियल डेथ टोल यानी कैजुअलिटीज कितनी है ये 3 दिनों की बारिश में राज्य में, और क्या कंपनसेशन अमाउंट डिपार्टमेंट आपकी तरफ से मिलने जाएगा जितने भी लोग हैं? देखिए, रियली यू आर आस्किंग सच गुड क्वेश्चन। आज ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने आपदा की बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, और जिसमें मैं भी था उसमें, और हमारी मुख्य सचिव साहिबा भी थी, अविनाश जी भी थे, और सभी जिलों के डीसी भी थे। हम लोगों ने ऑनलाइन संवाद किया उनके साथ, और हम लोगों ने कहा कि आप लोग बताओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैजुअलिटी हुई है। तो कई डीसी ने कहा कि कोई पुल टूट गया है, कहीं कुछ है, कहीं पानी अभी रुका है, काफ़ी बारिश हुआ है, कहीं घर टूट गया है, कहीं फसल नष्ट हुए। तो साफ सीएम साहब ने निर्देश दिया कि उसका आकलन करो और हमको बताओ इसमें कितना क्या हम लोग दे सकते हैं। तो मैंने भी कहा कि सर पैसे की कमी नहीं है, हम लोग दे देंगे। और दुर्भाग्य से मैं कहूँ कि अब तक
6 लोगों की जान गई है और एक टीचर हमारा मिसिंग है। डीपीएस का टीचर है वो, और म्यूजिक हमारे बच्चों को ही पढ़ाता था, तो गहरा लगाव भी था। और वो जब डैम में बह जाता है तो खराब लगता है सुनने में। जब शिक्षक ही अगर नॉर्म्स तोड़ते हैं तो बच्चों का क्या होगा। तो मैंने तमाम राज्य के तमाम जनता से, तमाम टीचर से, तमाम लोग से मैंने आग्रह किया, एक जनता से, कि कम से कम जब मौसम अगर बदलता है तो घर में रहिए। आप मौसम से चैलेंज मत कीजिए, पानी में जाके पानी से छिड़िएगा, आग के पास जाइए, आग को छुएगा तो क्या होगा। तो बहुत बड़ी क्षति हुई है और हम भी काफी मर्माहत हैं, दुखी हैं, लेकिन उस परिवार को हम लोग मुआवजा देंगे। जितने लोग मरे हैं उसको हम लोग मुआवजा देंगे। हम जान तो ला नहीं सकते, लेकिन उन परिवार के साथ हम खड़े जरूर रहेंगे। ये सरकार का कटिबद्ध है। धन्यवाद।